दोस्तों नमस्कार। वैसे तो जब से विपक्षी दलों का अलायंस गठबंधन इंडिया अलायंस बना है उसी वक्त से इसको कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है और इस साजिश के अंदर बीजेपी के तमाम लोग शामिल हैं, चाहे वो बीजेपी की गोदी मीडिया हो, बीजेपी का आईटी सेल हो या फिर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। कोई भी कभी भी ऐसा मौका नहीं चूकते हैं जब इंडिया अलायंस को कमतर करके नहीं आंकते हों या इनको इनके अंदर फूट या इनके अंदर मतभेद को नहीं पैदा करने की कोशिश करते हैं। हमेशा यही कोशिश करते हैं कि इनके अंदर फूट पड़ जाए, ये कमज़ोर पड़ जाए, और अगर कमज़ोर नहीं भी हैं तो पब्लिक रैली में बोलते हैं कि ये लोग तो इंडिया घमंडिया हैं, तो ये लोग इंडियन मुजाहिदीन हैं और पता नहीं क्या क्या। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जिस तरह के कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए हैं जिसको लेकर के कि और जो है चर्चा इस पर ज़्यादा बढ़ गया है, विशेष तौर पे जो नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, उसके अंदर जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, जब उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह थे उनको इस्तीफा दिलवा करके नीतीश कुमार स्वयं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तो ऐसा कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार जो है वो पलटी मार देंगे, बिहार में सरकार गिर जाएगी और नीतीश कुमार जो है वो लालू को छोड़ करके वापस जो है वो बीजेपी एनडीए के साथ आ जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ अफवाहें हैं जो कि एक सुनियोजित मतलब ढंग से एक प्लान के तरीके प्लान्ड वे में एक इसको प्लांट किया जा रहा है ताकि पब्लिक के अंदर ये पब्लिक के मन में ये बात बैठाई जा सके कि ये गठबंधन जो वीक हो चुका है, इसमें कोई दम नहीं है। ये एक तरह से आपको मैं बता दूं कि एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा और गोदी मीडिया के द्वारा, क्योंकि अगर पब्लिक को ऐसा लगने लगा कि ये जो गठबंधन है वो टूट गया है या कमज़ोर है या ये चुनाव नहीं जीत सकता है, तो लोग सोचते हैं कि अरे भाई चुनाव तो जीतेगा नहीं तो क्यों उसको वोट देना है, चलो वो मोदी को ही वोट देते हैं या चलो वोट ही नहीं देते हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक एक साइकोलॉजिकल गेम खेला जा रहा है पब्लिक के साथ में, जो कि सही नहीं है। और जिस तरीके की भी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार को, ठीक है, नीतीश कुमार को ये जो इंडिया अलायंस है इसका संयोजक बनाने की बात सामने निकल कर के आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है, इस बात की भी चर्चा है कि दो इंडिया अलायंस के दो संयोजक होंगे। एक नीतीश कुमार होंगे जो कि बेसिकली जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, जो उत्तर भारत के राज्य हैं, उसको ये संभालेंगे, और बाकी जगह की चीज़ों को देखने के लिए एक और संयोजक को बनाया जाएगा। और ये इसकी घोषणा बहुत जल्द एक आध दिन के अंदर अंदर जो है वो हो जाएगी, आपको वो खबर मिल जाएगी। दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी तुरंत जो है एक दिन पहले, 2 दिन पहले जो सुप्रिया सुले हैं, उन्होंने मीडिया कर्मियों को एक बाइट देते हुए कहा था कि हमारे इंडिया अलायंस के अंदर किसी भी तरह का कोई फूट नहीं है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर कही कि लगभग सभी राज्यों के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा हो रही है और सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो तय कर लिया गया है और उस पर जो है बहुत ही जल्द आधिकारिक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। क्योंकि चूँकि अलायंस इतना बड़ा है, इतने सारे इसमें दल हैं और जाहिर सी बात है कि सभी दलों के अपने अपने कुछ महत्वाकांक्षाएँ हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत तो होगा मतभेद, लेकिन उन सभी चीज़ों को सुलझाते हुए सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो चुका है और उसको मतलब अभी गुप्त रखा गया है। जब सही समय आएगा तो उसको पब्लिकली जो है उसको अनाउंस कर दिया जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो बताती है कि कहीं ना कहीं गोदी मीडिया के द्वारा खास करके और बीजेपी के जो तंत्र है उसके द्वारा एक लोगों के मन में, लोगों के जहन में एक भ्रम या गलतफहमी डालने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया अलायंस जो है वो टूट चुका है और इसमें दम नहीं है। दूसरी चीज़ जो एक सबसे बड़ी चर्चा ये चल रही है आजकल कि नीतीश कुमार जो एनडीए में आ जाएंगे। व्यक्तिगत तौर पर मुझे ऐसा नहीं लगता है और इसलिए नहीं लगता है कि इसके पीछे कुछ ठोस वजह है
और ठोस वजह ये है कि ये जो पूरा अलायंस है इसके सूत्रधार ही नीतीश कुमार हैं। आपको याद होगा कि सबसे पहला व्यक्ति वो नीतीश कुमार हैं जिन्होंने इस कवायद की शुरुआत की थी और हर राज्य के अंदर जा कर के वहाँ के नेताओं से, वहाँ के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात किया था, उनको कन्विंस किया था इस अलायंस के लिए। तो जिस चीज़ की शुरुआत स्वयं नीतीश कुमार ये थे, मुझे नहीं लगता है कि वो अब जो है इस चीज़ को छोड़ करके और वापस एनडीए में जाकर के मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ एक है कि बेशक से नीतीश कुमार ये दावा करते हैं गाहे बगाहे या बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी भी पद की लालच नहीं है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। कहीं ना कहीं उनके मन में है ये चीज़ कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूं। और जब उस दिन जब जेडीयू की जो कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही थी तो वहाँ पर भी उनके समर्थकों ने नारा लगाया था कि हमारा प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के जैसा होना चाहिए। और तो ये चीज़ तो है ही उनके मन में कहीं ना कहीं कि प्रधानमंत्री बनने की लालसा एक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जब इंडिया अलायंस के साथ है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब इंडिया अलायंस के साथ है तो इस अलायंस में इनकी स्थिति बहुत ही मजबूत है और ये नेगोशिएशन करने के स्थिति में है। ये अलायंस के साथ में जो बाकी जो लीडर्स हैं उनके साथ ये नेगोशिएशन कर सकते हैं, उनके साथ ये अपने बात मनवा सकते हैं, इतना इनका है वेटेज इस अलायंस के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एनडीए की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो ये तो जग जाहिर है ना कि वहाँ पर कोई नहीं है सिवाय मोदी और अमित शाह के, तीसरे की कोई चलती ही नहीं है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो चाहे कोई छोटा नेता हो। वहाँ पर सिर्फ दो ही लोग हैं और उनके सामने पूरा बीजेपी नतमस्तक है। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार जैसा एक स्वाभिमानी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता है कि ये अपने उस ख्वाब को, उस सपने को यूं ही छोड़ देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस चीज़ की संभावना बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है। बेसिकली मैं तो कहूँ कि नहीं के बराबर है कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से बाहर हो जाएंगे। फिलहाल आने वाला वक्त जो सब कुछ क्लियर कर देगा और सब कुछ आपके सामने हो जाएगा। देखते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।